Student, my name is Purna from Angel Paradise English School. I am second standard class teacher. Today I am going to teach you subject Maths, chapter number 9, My Fun Day. Chapter number 9, My Fun Day. One day Monday, went to Tuesday, to see Wednesday and ask Thursday to tell Friday, and also Saturday that Sunday is fun day. Is Sunday a fun day for you? संडे क्या तुम्हारे लिए भी फन डे है? मंडे टू सैटरडे हम सबका स्कूल होता है। संडे हमें एक दिन की छुट्टी मिलती है, तो वो हमारे लिए फन डे है ना। संडे हम बहुत मस्ती करते हैं, फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं, खेलने जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, तो संडे इज़ अ फन डे ना। मंडे इज़ हैप्पी टू बी सी द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। नाउ यू टेल। मंडे हैप्पीएस्ट डे है क्योंकि वो वीक का फर्स्ट डे है। अब द थर्ड डे ऑफ द वीक। अब थर्ड डे वीक में कौन सा है? मंडे फर्स्ट डे, ट्यूसडे सेकेंड डे, थर्ड डे है वेडनेसडे, तो इधर थर्ड डे आएगा वेडनेसडे। WEDNESDY। तो ये है वेडनेसडे। द फिफ्थ डे ऑफ द वीक। फिफ्थ डे आएगा फ्राइडे। थर्ड डे आएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे थर्ड डे है और फ्राइडे फिफ्थ डे है। द सेकेंड डे ऑफ द वीक। मंडे फर्स्ट डे, सेकेंड डे है ट्यूसडे। द लास्ट डे ऑफ द वीक इज संडे। संडे लास्ट डे है। विच डे विल कम आफ्टर संडे? संडे के बाद कौन सा डे आता है? मंडे। संडे मंडे। बिफोर संडे। संडे के पहले कौन सा डे आता है? सैटरडे, तो इधर सैटरडे लिखना। आफ्टर वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद कौन सा डे आता है? थर्सडे, तो इधर आएगा थर्सडे। बिफोर वेडनेसडे। बिफोर वेडनेसडे। वेडनेसडे के पहले क्या आएगा? ट्यूसडे। 2 days आफ्टर संडे, मतलब संडे के 2 दिन बाद कौन सा डे आता है? वो भी आएगा ट्यूसडे, क्योंकि संडे मंडे, उसके बाद आता है ट्यूसडे। और 4 days आफ्टर वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद 4 दिन, मतलब 1 2 3 4, 4 days आफ्टर मतलब संडे आता है। 7 days आफ्टर मंडे, तो इधर आता है 7 डे के बाद कौन सा डे आता है? मंडे ही आता है, सो इधर मंडे लिखने का है। ये भी वैसे ही डेज के रिलेटेड है। आगे तुम्हें इसको देखकर इधर तुम्हें राइट आंसर लिखने का। Teacher, some children of class 2nd A love to play teacher. They have decided to make turns in playing the teacher's role. अब कई बच्चे जो है सेकेंड स्टैंडर्ड ए में जो पढ़ते हैं, वो बच्चे उनको टीचर खेलने का बहुत पसंद है। वो लोग टीचर प्लेइंग द रोल, टीचर रोल्स करके टीचर के रोल में वो लोग खेलते हैं। अब डे मंडे, हु विल प्ले टीचर्स रोल? अब इधर 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे को एक एक दिन टीचर खेलने का टीचर बनने का रोल मिलना चाहिए। तो मंडे पहला दिन कौन बनेगा? वैभव। ट्यूसडे अल्पना। वेडनेसडे गौरव। थर्सडे गुरुप्रीत। फ्राइडे दीपक एंड सैटरडे रेनुमा। Now fill in the blanks.
ये टेबल को देखकर हमें इधर आंसर लिखना है। तो अभी ए, विल बी द टीचर द डे आफ्टर फ्राइडे। फ्राइडे के बाद कौन टीचर बनेगा? रेणुमा। तो ये बनेगी फ्राइडे के बाद टीचर। तो फर्स्ट में फर्स्ट का आंसर आएगा ये। अब बी में विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर थर्सडे। कौन ट्यूसडे के पहले कौन टीचर बनने वाला है? वैभव। तो वैभव आएगा सेकंड का आंसर। गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर डैश। गौरव कौन से डे के बाद टीचर रोल बनने वाला है? ट्यूसडे के बाद। तो थर्ड में आएगा ट्यूसडे। दीपक विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन बिफोर डे। दीपक कौन से डे के पहले टीचर रोल बनने वाला है? तो सैटरडे के पहले दीपक टीचर रोल बनेगा। गेम्स एवरी डे। ये तुम्हें खुद देखकर खेलना है अपने फ्रेंड्स के साथ। Look at the timetable of class second and fill in the blanks on which day। तुम्हारे पीरियड कौन से डे में आता है वो लिखने का। अगर ड्राइंग का पीरियड तुम्हारा मंडे आता है तो इधर मंडे लिखने का। म्यूज़िक का पीरियड ट्यूसडे आता है तो ट्यूसडे। गेम्स का पीरियड सैटरडे आता है तो सैटरडे। लाइब्रेरी का वेडनेसडे आता है तो वेडनेसडे। इन योर क्लास ऑन विच डे डू यू हैव अ गेम पीरियड। तो मैंने बोला वैसे गेम पीरियड कौन से डे में आएगा? सैटरडे। ये तुम्हें तुम्हारे टाइम टेबल के हिसाब से खुद लिखना है। फेवरेट मंथ। One day Sona, Arjun and Zeba were talking about their favorite months. Sona, Arjun and Zeba. My favorite month are May and June. I can't eat mangoes then. सोना ने बोला कि मेरा फेवरेट मंथ है मई और जून। आई कैन ईट मैंगोज दैन। मई और जून में मैंगोज़ की सीज़न होता है तो मैंगोज़ मई और जून में मैं खा पाऊँगा। आई लाइक दिसंबर बिकॉज क्रिसमस कम्स इन दिसंबर। अब अर्जुन ने बोला कि मुझे दिसंबर मंथ बहुत पसंद है क्योंकि क्रिसमस का फेस्टिवल आता है। अब ज़ेबा ने बोला आई लाइक जुलाई एंड अगस्त बिकॉज इट रेन इन दिस मंथ। ज़ेबा ने बोला मुझे जुलाई एंड अगस्त मंथ पसंद है क्योंकि ये महीने में रेन होता है। विच मंथ डू यू लाइक बेस्ट? वाई? इसमें से तुम्हें कौन से मंथ पसंद है? वो मंथ के अगर तुम्हें जनवरी पसंद है तो जनवरी लिखना है। जनवरी तुम्हें क्यों पसंद है उसका रीज़न तुम्हें इधर लिखना है। ड्रॉ व्हाट यू लाइक टू डू इन योर मंथ। अगर तुम्हें मई और जून मंथ पसंद है तो मई और जून मंथ मैंगो का होता है तो तुम इधर मैंगो ड्रॉ कर सकते हो मंथ के नेम लिखकर। या फिर तुम्हें दिसंबर पसंद है तो दिसंबर में आता है क्रिसमस का फेस्टिवल तो तुम इधर क्रिसमस फेस्टिवल ड्रॉ कर सकते हो। Fill in the table. What I like best. Month in which it's come. Fruit, vegetables, flower. अगर तुम्हें मैंगो पसंद है तो मैंगो तुम्हें इधर लिखना है। मैंगो कौन से सीज़न में मिलता है मतलब कौन से मंथ में मिलता है वो तुम्हें इधर लिखना है। अगर वेजिटेबल्स
वेजिटेबल्स में तुम्हें कौन सा वेजिटेबल पसंद है, वो किस मंथ में तुम्हें मिलता है, वो मंथ तुम्हें इधर लिखना है। और फ्लावर्स है, फ्लावर्स रोज़ ऐसे अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, वो फ्लावर्स के नेम इधर लिखना है। वो फ्लावर्स कौन से मंथ में मिलता है वो तुम्हें इधर लिखना है। सो ये भी तुम्हें अपने आप करना है। Try the names of 5 festivals that you or your friends celebrate. Also write the month in which this festival come. तुम्हें सिर्फ 5 फेस्टिवल के नेम लिखना है जो तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हो। और वो फेस्टिवल का मंथ लिखना है। वो फेस्टिवल कौन से मंथ में आता है वो तुम्हें लिखना है। The name of festival, month in which it's come. अब होली हम फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, तो होली कौन से मंथ में आता है, मार्च में। ऐसे तो फिर कौन से मंथ में, अभी क्रिसमस है, क्रिसमस तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हो, तो क्रिसमस कौन से मंथ में आता है वो तुम्हें इधर लिखना है। ड्रॉ अ सीन ऑफ एनी ऑफ द फेस्टिवल। यहाँ पे तुम्हें कोई भी फेस्टिवल के एक सीन ड्रॉ करना है। अगर क्रिसमस के होके क्रिसमस ट्री या सेंटा क्लॉज ड्रॉ कर सकते हो, या फिर होली है तो होली के कलर्स आप फ्रेंड्स ड्रॉ कर सकते हो। नेम ऑफ सम ऑफ द मंथ आर मिसिंग इन द लिस्ट गिवन बिलो। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दोस मंथ। इधर हमें 12 मंथ्स के नेम दिए गए हैं, आधे ब्लैंक है। वो ब्लैंक में कौन से मंथ आएंगे वो तुम्हें लिखना है। अभी जनवरी, फरवरी के बाद कौन सा मंथ आता है, मार्च, तो इधर लिखना मार्च। अप्रैल के बाद आता है मई, अप्रैल के बाद आता है मई, जून के बाद आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बाद आता है नवंबर एंड दिसंबर। लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। साल में पहला मंथ कौन सा आता है, जनवरी, तो इधर लिखना है जनवरी। विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च। मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है, विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च। मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है, अप्रैल, तो इधर लिखना है अप्रैल। विच मंथ कम्स बिफोर अगस्त। अगस्त के पहले कौन सा मंथ आता है, जून, जुलाई, अगस्त, तो इधर लिखना है जुलाई। विच मंथ इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। लास्ट मंथ कौन सा है, दिसंबर, तो इधर लिखना है दिसंबर। February is different. 4 months have 30 days. 7 months have 31 days. February is the shortest month. In some years it jumps for fun. अब 4th मंथ में आता है, 4th मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। 4th में कौन सा मंथ आता है, 4th में अप्रैल मंथ आता है, तो अप्रैल में 30 डेज होता है। अब 7th में कौन सा डे होता है, अप्रैल के बाद कौन सा डे आता है, जुलाई मंथ में से 31 डेज होता है। और फरवरी इज़ अ यूनिक मंथ, उसमें सिर्फ 28 डेज ही होते हैं। लॉन्ग मंथ है 31 डेज, शॉर्ट मंथ है 30 डेज। लॉन्ग मंथ 31 डेज होते हैं उसमें, और शॉर्ट मंथ में 30 डेज होते हैं। लुक एट अ कैलेंडर टू फाइंड आउट विच मंथ हैव 30 डेज। कौन से मंथ में 30 डेज होते हैं, वो मंथ के नेम तुम्हें इधर लिखना है। हाउ मैनी मंथ हैव 31 डेज। कौन से मंथ में 31 डेज होता है वो तुम्हें लिखना है। हाउ मैनी डेज आर देयर इन फरवरी में कितने डेज होता है वो तुम्हें इधर लिखना है। हाउ मैनी डेज टुगेदर आर देयर इन मई एंड जून, तो तुम्हें इधर वो
तो तुम्हें इधर कितने मंथ मिला, मई और जून मंथ मिलाकर कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं वो तुम्हें इधर लिखना है। अब हाउ मैनी संडेज आर देयर इन जुलाई, एक जुलाई मंथ में कितने संडेज, कितने वीक्स, कितने संडे होते हैं वो तुम्हें इधर लिखना है। व्हाट इज़ द डे ऑन योर बर्थडे, तुम्हारे बर्थडे के डे इधर लिखना है। तुम्हारा बर्थडे कौन से डे में आता है वो तुम्हें इधर लिखना है। फाइंड आउट हाउ मैनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज, तुम्हें वैकेशन कितने डेज के मिलते हैं वो तुम्हें इधर लिखना है। हाउ मैनी विंटर हॉलीडेज यू हैव, तुम्हें कितने विंटर हॉलीडेज मिलते हैं वो तुम्हें इधर लिखना है। ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड, आई एम अशरफ, I live in Kashmir. Most of time here the wind is very cold. Very cold. It makes my teeth chatter. I like to sit in the sun or near a fire. I am Lakshmi. I live in Chennai. These days the sun is too hot. My feet burn. I walk barefoot. I like to sit in a pool. I am Rubia. I am in Meghalaya. Here the rains just don't stop. The sun is hiding behind dark clouds. Have you ever felt your teeth chatter due to cold? तुम जब ठंडी में होते, ठंडी में कुछ खाते हो तब टीथ में हम कुछ चाटर फील करते हैं। तो यस आएगा इसमें। यस, यू फीट फेल हॉट ऑन वॉकिंग बेयरफुट, गर्मी में अगर तुम ऐसे ही खुले पैर में रोड पर चलोगे तो तुम्हें गर्म लगता है ना, तो यस। नेम वन मंथ व्हेन यू कैन इजीली वॉक बेयरफुट, ऐसे कोई मंथ के नेम लिखो कि तुम इजीली बिना चंपल के खुले पैर के तुम चल सकते हो। Have you seen it raining for many days? तुमने कई दिनों से बारिश देखा नहीं, तो इधर आएगा नो। In which month does it rain the most in your area? कौन से मंथ में तुम्हारे एरिया में बारिश बहुत गिरती है, कौन से मंथ में, तो मंथ के नेम लिखना है। Which are the hottest month in your area? हॉटेस्ट मंथ कौन सा है वो तुम्हें इधर लिखना है। Which are the coldest month in your area? कौन से महीने में तुम्हें बहुत ठंडी लगती है वो मंथ के नेम इधर लिखना है। Which fruits and vegetables are seen a lot in the market in this month? Write or draw. कौन से मंथ में तुम्हें कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलता है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम तुम्हें इधर लिखना है। मई और जून में कौन से वेजिटेबल्स और कौन से फ्रूट्स मिलते हैं वो तुम्हें इधर लिखना है। दिसंबर और जनवरी में कौन से फ्रूट्स और कौन से वेजिटेबल्स मिलते हैं वो तुम्हें इधर लिखना है। तो आज का चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।